नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। आप चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, आपको मालूम है कि इन सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कल्चर हो, नेशनल पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको इन फील्ड से अच्छे क्वेश्चन बना के दे पाऊँ, ताकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प हो पाए। तो टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Amit Khatri won a silver at the World Under 20 Athletes Championship. In which category he won this medal? तो यहाँ पे अमित खत्री की बात हो रही है, एथलीट हैं, इंडियन एथलीट हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस चैंपियनशिप में अमित ने रजत पदक जीता है, लेकिन किस कैटेगरी में जीता है? तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर है मीन्स 10,000 मीटर रेस वॉक कैटेगरी में, और वहाँ पे 10,000 मीटर की रेस वॉक है, तो उसमें इन्होंने ये रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। और गोल्ड मेडल जिसको मिला है वो केन्या के हैं, केन्या के हैरिस्टोन वैनिनी। क्या नाम है? हैरिस्टोन वैनिनी। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और अमित खत्री ने रजत पदक जीता है। किस कैटेगरी में, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। किसी भी टर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर याद कर लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which sports entities announced that they have merged into one single entity to administer the sports in the country? तो यहाँ पे किन खेल संस्थाओं ने घोषणा की है कि वो देश में खेल को संचालित करने के लिए एक एकल इकाई में विलय हो गए हैं? तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे आंसर है AICF एंड CAI। तो AICF का मतलब है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, और यहाँ पे CAI का मतलब है चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों ने मतलब काफ़ी लंबे समय से इन दोनों के बीच में मतभेद चल रहा था, मतलब इन दोनों एंटिटीज के बीच में मतभेद चल रहा था खेल को संचालित करने के टर्म में। और देखिए यहाँ पे खेल की जो बात हो रही है, आप सारे खेल के टर्म में इसको कंसीडर मत करें। यहाँ पे जो खेल की बात हो रही है वो स्पेशली चेस की बात हो रही है। मतलब कि ये दोनों जो एंटिटीज हैं, मतलब कि ये जो एक AICF और CAI है, ये चेस से ही रिलेटेड हैं, और इन दोनों में एक तरीके से मतभेद चलता आ रहा है काफ़ी लंबे समय से, लेकिन अब फाइनली इन्होंने मर्जर कर लिया है और अनाउंसमेंट की है कि एक सिंगल एंटिटी के तौर पे ये काम करेंगे, और चेस के जितने भी मतलब कि इवेंट्स होंगे कंट्री वाइज या इंटरनेशनल वाइज, उन सारे इवेंट्स को ये दोनों मिलकर मैनेज करेंगे। राइट, तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लें। यहाँ पे और बात आ रही है SAI की, और यहाँ पे IOC। तो IOC का मतलब इंडियन ओलंपिक कमेटी है, और यहाँ पे SAI का मतलब है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में भी आप जितना ढंग से पढ़ पाएं, डिटेल में पढ़ पाएं, उतना ही अच्छा होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। For which country Ismail Sabri Yaqub has been sworn as 9th प्राइम मिनिस्टर? इस्माइल साबरी याकूब ने किस देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? मैं आपको आंसर बता देता हूं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, अफगानिस्तान। तो राइट आंसर है मलेशिया। तो मलेशिया के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे इस्माइल साबरी याकूब ने शपथ ली है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो इस्माइल साबरी याकूब हैं, इन्होंने एक तरीके से काफ़ी लंबे अरसे तक मलेशिया की पॉलिटिक्स में अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है। काफ़ी लंबे अरसे तक इन्होंने अच्छे काम किए हैं, और इनकी जो पार्टी है, जिस पार्टी से जुड़े हैं, उस पार्टी का नाम है UMNO। क्या नाम है? UMNO। ये भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड मलेशिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड मलेशिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आपको याद हो गया होगा। तो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और मलेशिया के जो किंग हैं सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। राइट, इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। For which country Facebook has launched the Small Business Loans Initiative in partnership with the online lending platform Indifi? तो Facebook ने स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव शुरू किया है, किस देश के लिए शुरू किया है? ये इंपॉर्टेंट है। और किसके साथ शुरू किया है? इंडिफी के साथ शुरू किया है। और इंडिफी जो है वो एक तरीके की ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। आंसर है इंडिया। तो इंडिया के लिए यहाँ पे फेसबुक ने ये इनिशिएटिव रखा है, मतलब स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव रखा है। तो इसमें क्या होगा कि ये लोनिंग सिस्टम एक तरीके से रख रहे हैं, और ख़ास तौर पे उन बिजनेसेस के लिए रख रहे हैं जिन बिजनेसेस का या जिन छोटे छोटे व्यापारियों के एड्स फेसबुक में चलते हैं।
मतलब कि एक तरीके से उनके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी जो अवेलेबल हैं या बाद में जो रजिस्टर हो रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो हैं, तो उनको अगर लोनिंग की ज़रूरत है तो यहाँ पे फेसबुक ने इंडफी के साथ ये साझेदारी की है। तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इसको आप याद कर लें। और यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये फेसबुक का ये पहला इनिशिएटिव है जिसने मतलब इंडिया के साथ ही इसकी शुरुआत की है, राइट। मतलब कि इंडिया जो है वो पहली कंट्री है जिसमें या जहाँ पे फेसबुक ने इस इनिशिएटिव को रोल आउट किया है, राइट। और पर्पज़ की टर्म में मैंने बता ही दिया आपका, इसका ऑब्जेक्टिव जो है मेन यही है कि जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं यानी कि SMBs जो हैं जिनको बोला जाता है शॉर्ट टर्म में, तो उनके बिजनेसेस को प्रमोट करना है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which company has commissioned the largest floating solar PV project of 25 मेगावाट? किस कंपनी ने 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NHPC लिमिटेड, टाटा पावर। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज NTPC। तो NTPC ने ये सिमहाद्री थर्मल स्टेशन में इसको इस्टेब्लिश किया है। सिमहाद्री थर्मल स्टेशन का जो रिजर्वायर है जो विशाखापट्टनम में पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया है। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इसकी पोटेंशियल की बात करें तो इसकी पोटेंशियल जो है ऑलमोस्ट 1 लाख फोटोवोल्टिक मतलब कि PV मॉड्यूल जिनको बोला जाता है, पैनल्स में जो होते हैं उनके थ्रू मतलब लगभग 1 लाख PV मॉड्यूल्स के थ्रू ये वहाँ पे कैपेसिटी जनरेट करने जा रहे हैं। मतलब कि पावर जनरेशन जो होनी है उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लाख PV मॉड्यूल्स के थ्रू होनी है। इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। NPCI International Payments Limited (NIPL) has partnered with which bank to launch the payment system facility of Unified Payments Interface (UPI) in the UAE? तो यहाँ पे बात हो रही है UPI की UAE में, मतलब UAE में UPI सर्विस को लाने की बात हो रही है। और यहाँ पे 2 टर्म आ रहे हैं NPCI और NIPL, राइट। तो NPCI के NIPL ने किस बैंक के साथ, UAE के किस बैंक के साथ साझेदारी की है इस सर्विस को लॉन्च करने के लिए? तो मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं। आंसर है मसरक बैंक जी। तो मसरक बैंक जो है वो UAE का ओल्डेस्ट प्राइवेटली ओन्ड बैंक है, पहली बात तो ये आप जान लीजिए। दूसरा, यहाँ पे अगर हम बात करें NPCI और NIPL की, तो NPCI जो है वो पेरेंट कंपनी है, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसी मतलब कि इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसी सिस्टम ने यानी कि NPCI ने ही इंडिया में रुपे कार्ड और UPI सिस्टम को लॉन्च किया है या इस सर्विस को रखा है। तो NPCI ने क्या किया है, NIPL यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे रुपे कार्ड को और UPI सर्विस को देने के लिए, लॉन्च करने के लिए एक तरीके से ये एक सेपरेट कंपनी बनाई है NIPL। मतलब आप कह सकते हैं कि NIPL जो है वो NPCI की एक सब्सिडरी कंपनी है, राइट, सहायक कंपनी है। तो NIPL जो है टोटली डिवोटेड है इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए इन टर्म्स ऑफ रुपे कार्ड एंड UPI सर्विसेज, राइट। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुए, NPCI की एक सब्सिडरी कंपनी है NIPL। तो इन्होंने मिलके UAE के मसरक बैंक के साथ ये साझेदारी की है जहां पे ये UPI सर्विसेज को लॉन्च करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है, राइट। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेंगे। आप जितना हो सके इनसे रिलेटेड और जानकारी ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना चाह रहे हैं करंट अफेयर्स के टर्म में, तो आप हमारी वेबसाइट पे आइए। वहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट फील्ड्स की न्यूज़ जो हैं पर डे दी जाती हैं। वहाँ से आप अपनी खुद की नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप हमको लाइक करें, वहाँ पे भी आप हमको फॉलो करें, ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।